स्वागत है दोस्तों। हमने पिछले 3 वीडियोज़ में लगातार भारतेंदु युगीन जो हिंदी निबंध हैं उनकी श्रृंखला को पढ़ा और देखा कि कौन कौन से प्रमुख निबंधकार हैं और भारतेंदु युग के निबंधों की प्रवृत्ति क्या रही है, विशेषताएं क्या रही है। आज हम द्विवेदी युगीन हिंदी निबंध के प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में और प्रमुख निबंधकारों के बारे में जानेंगे। आपको ये जानना आवश्यक होना चाहिए कि द्विवेदी युग में कौन से निबंधकार प्रमुखता से लिख रहे थे। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने है, आप इन्हें देख सकते हैं कि इस दौर के प्रमुख निबंधकार कौन थे। सबसे पहले जो इस युग के प्रणेता पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और हमने इन सारे निबंधकारों के जीवन क्रम को भी लिखा हुआ है। आप याद करने का दबाव अपने मस्तिष्क पर न डालिए, केवल ध्यान से देखिए कि कौन सा रचनाकार, कौन सा निबंधकार किस सन में पैदा हुआ और कब तक जीवित था। तो एक रेंज आपके मस्तिष्क में बन जाएगा, उतना काफ़ी होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी 1864 से 1938 तक विद्यमान रहे। गोविंद नारायण मिश्र जी 1859 से 1926 तक विद्यमान रहे। बालमुकुंद गुप्त 1865 से 1907। श्याम बिहारी 1873 से 1947। सुखदेव बिहारी, ये मिश्र बंधुओं में हैं दोनों, ये 1878 से 1951। सरदार पूर्ण सिंह जी के निबंध आपने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और एमए तक भी आप लोगों ने देखा होगा। इनके निबंधों को बार बार आप पढ़े होंगे। जब इनके निबंधों के नाम अभी हम देखेंगे तो आपको याद आएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इस दौर के एक प्रतिष्ठित और बहुत ही बड़े निबंधकार के रूप में जाने गए। 1883 से 1920 तक बहुत कम जीवन अवधि इनकी रही, लेकिन इन्होंने जो बड़ा काम किया वो हिंदी साहित्य में आज भी, चाहे इनकी कहानियाँ हों, चाहे इनके निबंध हों, चाहे समालोचना के क्षेत्र में हो, अब तक इनका नाम लिया जाता है। बाबू श्याम सुंदर दास, इनका जन्म 1875 में हुआ और 1944 तक विद्यमान रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी द्विवेदी युग में ही निबंध रचना करते हैं और 1884 में इनका जन्म हुआ, 1941 तक ये विद्यमान थे। इसके अलावा पद्म सिंह शर्मा का 1876 में इनका जन्म हुआ, 1932 तक, और बाबू गुलाब राय 1888 से 1963। तो लगभग आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो रचनाकार थे 1920-30 तक, और उसके बाद जो हम देख रहे हैं नाम, ये आज़ादी के आसपास 1947 के आसपास सब विद्यमान थे। तो ये जो निबंध रचना कर रहे थे, प्रमुखता से द्विवेदी युग में इनके निबंध देखे गए। रामचंद्र तिवारी जी ने अपनी पुस्तक हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास में द्विवेदी युग के निबंधों के मुख्यतः 7 विषयों की ओर ध्यान दिलाया है कि इस दौर में 7 विषयों जो मुख्य विषय थे उनके रूप में निबंध रचना की जा रही थी। वो विषय कौन से थे? साहित्य एवं भाषा, वैज्ञानिक आविष्कार के बारे में भी इस दौर में निबंध लिखा जा रहा था, पुरातत्व और इतिहास, भूगोल, जीवन चरित्र, आध्यात्म और अन्य उपयोगी विषय। ये बताना इसलिए आवश्यक है कि कभी कभी जो ऑप्शन आते हैं, आजकल कूट वाले प्रश्न बनते हैं, तो द्विवेदी युगीन निबंधों के प्रमुख विषय निम्न में से कौन थे अथवा कौन सा नहीं था। जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि मान लीजिए 3 दिया, एक कोई अन्य अगर दे दिया, तब आपको उसमें से चुनना मुश्किल होता है कि द्विवेदी युगीन निबंधों के विषय किस प्रकार के थे। तो आप जब इन्हें जानते रहेंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे कि द्विवेदी युगीन निबंधों के ये विषय रहे हैं। ठीक, इन्हें ध्यान रखिएगा आप। भाषा और व्याकरण संबंधी जो इस दौर में निबंध लिखे गए, उसमें गोविंद नारायण मिश्र जी का प्राकृत विचार और विभक्ति विचार, ये दोनों निबंध बहुत प्रतिष्ठित थे। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी, इन्होंने हिंदी लिंग विचार नाम से निबंध लिखा। तो ये भाषा और व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण निबंध थे। इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का भाषा और व्याकरण बहुत प्रसिद्ध निबंध है। ये भाषा और व्याकरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हम इन सब प्रश्नों पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। सबसे पहले हम एक क्लास वाइज इसको पढ़ करके समझ लेते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए तो हमें ये न लगे कि हमने इसे नहीं पढ़ा हुआ है। साहित्य शास्त्र संबंधी निबंध, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो साहित्य शास्त्र से संबंधित निबंध थे उसमें नाट्यशास्त्र नाम का निबंध लिखा, कवि और कविता नाम से निबंध लिखा, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन इस नाम से निबंध लिखा, और उपन्यास रहस्य। ये सारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं। आप इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आसानी से आपको ध्यान रहे। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इन्होंने विश्व साहित्य नाम से निबंध लिखा। रामचंद्र शुक्ल जी ने रस मीमांसा नाम से साहित्य शास्त्री निबंध लिखा, और इस निबंध के बारे में ध्यान रखिए कि ये उनकी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुआ था, रस मीमांसा।
इसके अलावा मन्नन द्विवेदी जी थे इस दौर में, जिन्होंने साहित्य शास्त्र संबंधी निबंध लिखे। उसमें उन्होंने हिंदी की वर्तमान दशा के बारे में चिंताजनक जो एक उस दौर की चिंता थी उस पर आधारित निबंध लिखा है। मैथिली शरण गुप्त ने भी हिंदी कविता किस ढंग की हो। अब आप देखिए, ये जो यहाँ पे आपको हिंदी कविता के बारे में कई निबंध के नाम दिखाई दे रहे होंगे, इससे आपको ये पता चल जाएगा ये द्विवेदी जी का जो दौर था, द्विवेदी युग था, उस दौर में हिंदी कविता लिखने के लिए कोई आइडिया नहीं था कि किस विषय पर लिखा जाए या नहीं। इसलिए निबंधकारों ने अपने अपने निबंधों के विचारों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि इन विषयों पर भी कविता लिखी जानी चाहिए। हिंदी कविता की चिंता क्या है, हिंदी कविता के विषय कौन कौन से हों। इसलिए कहा जाता है कि द्विवेदी युग में जब कविता लिखी जाने लगी तो उसके विषय में वैविध्यता आई। विषय के जो द्वार थे वो प्रसिद्ध है, आप लोग जानते होंगे कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तक कविता लिखी जा सकती है, ऐसा द्विवेदी जी ने विचार दिया। तो ये सब निबंधों में चिंताओं के विषय रहे हैं, तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिए। आगे देखते हैं कि भारतेंदु युग में जो आत्मव्यंजक शैली प्रसिद्ध थी, चल रही थी बहुत तेजी से, और उस दौर में प्रताप नारायण मिश्र जी का नाम हम जानते हैं कि आत्मव्यंजक शैली में वो निबंध लिखते थे। लेकिन द्विवेदी युग में आकर के इस आत्मव्यंजक शैली का ह्रास हुआ। ठीक, तो किस शैली का ह्रास हुआ? आत्मव्यंजक शैली का ह्रास हुआ द्विवेदी युग में। इसके अलावा जो भारतेंदु युग से निबंधों की शैली चली आ रही थी वो द्विवेदी युग में और मजबूत हुई, जैसे वर्णनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, भावात्मक शैली और विचारात्मक शैली। ये सभी प्रकार के निबंध इस दौर में लिखे जा रहे थे, खूब लिखे गए। रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि इस युग में जीवन चरित्र संबंधी निबंध अधिक लिखे गए। देखिए, ध्यान रखिएगा, रामचंद्र तिवारी जी लिख रहे हैं कि जीवन चरित्र संबंधी निबंध बहुत अधिक लिखे गए। पौराणिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक और धार्मिक सभी प्रकार के महापुरुषों के जीवन विवरण निबंधों के माध्यम से सामने आए। माने किसी भी क्षेत्र का कोई महान पुरुष रहा होगा तो उसके ऊपर जीवन चरित्र संबंधी निबंध इस दौर में खूब लिखे गए हैं। रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं। जब भी प्रश्न बने कि सर्वाधिक निबंध किस विषय पर लिखे गए, किस शैली के लिखे गए, तो जीवन चरित्र संबंधी, ध्यान रखें। आगे देखते हैं, रामचंद्र तिवारी जी ही लिखते हैं कि जहाँ तक वर्ण विषयों का संबंध है, द्विवेदी युग में जाति, नगर, प्रदेश, ऋतु, यात्रा, जीवनचर्या, दिनचर्या, पर्व त्योहार आदि अनेक विषयों का वर्णन किया गया है। तो हमने जो बात की कि द्विवेदी युग में चींटी से लेकर हाथी पर्यंत कविता लिखी जा सकती है, उसी का उदाहरण आप देख सकते हैं कि इस युग में हर एक विषय पर कविता, निबंध सब कुछ संभव किया गया। आगे देखते हैं कि प्रमुख कुछ निबंध जो हैं उनके बारे में, जैसे जूते की आत्मकहानी। जूते की आत्मकहानी ये निबंध है विंध्येश्वरी प्रसाद उपाध्याय की। मारे सिमोह कुठाओं, कछुआ धर्म, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है, दोनों ध्यान रखें। हमने ऊपर बात की थी सरदार पूर्ण सिंह जी की, अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी हम जानते हैं। इनकी हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन और पीजी तक इनके निबंधों को आप देख सकते हैं। मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान, आचरण की सभ्यता, ये सारे निबंध आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में भी लगे हुए दिखाई पड़ेंगे, इसलिए इन्हें ध्यान रखिएगा कि अध्यापक पूर्ण सिंह जी के निबंध हैं। इनके निबंधों के विषय क्या रहते थे? पूर्ण सिंह जी के निबंधों में नैतिक और सामाजिक विषयों की प्रधानता रहती है, यानी जब वो सच्ची वीरता पर लिखते हैं तब नैतिकता और सामाजिक विषय, कन्यादान, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, जब ये सब लिखते हैं तो इनके ध्यान में नैतिकता और सामाजिक विषय रहते हैं, तो इसे ध्यान रखिए। दमयंती का चंद्रोपालंब, दमयंती का चंद्रोपालंब ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। इस तरह कुछ महत्वपूर्ण निबंधों के नाम भी हमने देखा, इस युग के निबंधों की प्रवृत्ति देखी, और कौन कौन से प्रमुख निबंधकार इस दौर में सक्रिय थे उन सब के जन्मक्रम के साथ हमने पूरा विवरण देखा। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होगा और आप हमारे नोट्स की मदद से भी अपने पूरे एग्ज़ाम की तैयारी का रिवीजन कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने कलेक्ट किया हुआ है, इधर उधर की कोई बात उस नोट्स में नहीं है कि नोट्स को केवल बढ़ाने के लिए और ज़्यादा पेज करने के लिए उसे बनाया गया हो। वो आपके लिए जो उपयोगी हो सकता है उसे उसमें शामिल किया गया है। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।